स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस समय हम लोग देख रहे हैं सी टेट और यूपी टेट में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज हम देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न एक है, समाज शिक्षा के कुल उद्देश्य कितने हैं? दोस्तों, पूछ रहा है कि समाज शिक्षा के कुल कितने उद्देश्य हैं, अर्थात समाज शिक्षा को कुल कितने उद्देश्यों में बांटा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 5, अर्थात ऑप्शन बी सही हो गया। प्रश्न संख्या 2, समाज शिक्षा शब्द किसकी देन है, अर्थात समाज शिक्षा शब्द का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात साक्षरता में वृद्धि हेतु जिन कार्यक्रमों का संचालन किया गया वे थे। पहला, अनिवार्य औपचारिक एवं प्राथमिक शिक्षा, बी अनौपचारिक शिक्षा, सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है प्रौढ़ शिक्षा। तो दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात साक्षरता में वृद्धि हेतु अनिवार्य शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा सभी के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। अतः आपका उत्तर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों, अर्थात अनिवार्य, औपचारिक एवं प्राथमिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 4 है, प्राचीन शिक्षा से संबंधित है। वैदिक कालीन शिक्षा, ऑप्शन बी बौद्ध कालीन शिक्षा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब प्राचीन शिक्षा की बात आती है तो उसमें वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, जैन कालीन शिक्षा ये सभी उसमें आ जाते हैं। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा। प्रश्न संख्या 5 है, आधुनिक शिक्षा से संबंधित है। आजादी से पूर्व की शिक्षा, ऑप्शन बी आजादी के बाद की शिक्षा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी बौद्धकालीन शिक्षा। तो दोस्तों, जब आधुनिक शिक्षा की बात आती है तो इसमें आजादी से पहले की भी शिक्षा आती है और आजादी के बाद की भी शिक्षा आती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, अर्थात आजादी से पूर्व की शिक्षा और आजादी के बाद की शिक्षा दोनों आधुनिक शिक्षा से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, शिक्षक आधुनिक समाज को किस प्रकार अधिक लाभ दे सकते हैं? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान सिखाकर, बी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देकर, ऑप्शन सी मिलजुल कर कार्य करने की भावना जगाकर, ऑप्शन डी विद्यार्थियों में सभी जीव जंतुओं से प्रेम की भावना जगाकर। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान सिखाकर। प्रश्न 7 है, एक अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन ए है प्रतिष्ठता एवं अधिकार, ऑप्शन बी वरिष्ठता एवं अनुभव, ऑप्शन सी विशेषज्ञता एवं अनुभव, ऑप्शन डी योग्यताएं एवं अध्यापन डिग्रियां। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा विशेषज्ञता और अनुभव। प्रश्न संख्या 8, एक कुशल शिक्षक वह है जो, ऑप्शन ए कक्षा पर नियंत्रण रख सके,
ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सके। ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। तो मित्रों, एक कुशल शिक्षक वह होता है जो विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है और विद्यार्थियों में पहल करने की क्षमता विकसित कर सकता है। अर्थात बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, शिक्षक के किस गुण पर कक्षा शिक्षण व्यवस्था निर्भर करती है? ऑप्शन ए, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। ऑप्शन बी, विद्यालय की साज सज्जा पर। ऑप्शन सी, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर। डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता। प्रश्न संख्या 10 है, आगमन विधि है। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, सामान्य से विशेष की ओर। ऑप्शन बी, विशेष से सामान्य की ओर। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, आगमन विधि में हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 है, नागरिक शास्त्र के अध्ययन में सर्वाधिक उपयुक्त है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन में सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए, व्याख्यान विधि। ऑप्शन बी, विश्लेषण विधि। ऑप्शन सी, संश्लेषण विधि। ऑप्शन डी, प्रयोगशाला विधि। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है व्याख्यान विधि, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, किस विधि से बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है? दोस्तों, अगर बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो सबसे अच्छी विधि आगमन विधि मानी जाती है। आगमन विधि क्या है? सामान्य से विशेष की ओर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 13 है, स्टेनले हॉल के अनुसार खेल है ए, वंशानुगत क्रियाओं का प्रकाशन। ऑप्शन बी, भविष्योन्मुखी क्रियाओं का स्वरूप। ऑप्शन सी, वर्तमान क्रियाओं का स्वरूप। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टेनले हॉल के अनुसार खेल क्या है? वंशानुगत क्रियाओं का प्रकाशन है। तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, खेल रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है, किसका कथन है? तो दोस्तों, यह कथन है नन का, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, खेल खेल के लिए है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा तो वैलेंटाइन का, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग हमारे YouTube चैनल पर हमेशा बने रहिए। धन्यवाद।